तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने रचा इतिहास। इंग्लैंड की टीम को किया धराशायी। फिर बल्लेबाजों में आया शुभमन गिल और ऋषभ पंत का तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले कमाल किया और इंग्लैंड की टीम को धराशायी किया। तो इसके बाद बल्लेबाजों ने भी तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप भी टीम इंडिया के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट डे 2 का शुरुआत से ही। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने आज के दिन की शुरुआत गजब की क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी के लिए भारतीय टीम की तरफ से आकाशदीप गेंदबाजी करने आए तो 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे जो रूट को उन्होंने पहली गेंद पर चलता किया। LBW आउट होकर जो रूट पेविलियन लौटे और यहाँ पर जो सभी इंग्लैंड के स्टाफ मेंबर या खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे शतक की, वो नहीं हो पाया और 99 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे यहाँ पर जो रूट, जो कि खासे निराश नजर आए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेन स्टोक्स की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। आज के दिन में उन्होंने सिर्फ 4 ही रन जोड़े थे कि तभी यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने बेन स्टोक्स को भी और एक और सफलता यहाँ पर टीम इंडिया को मिल गई, यानी कि 2 सेट बल्लेबाज जो कल भारतीय टीम पर पारी पड़ रहे थे उन दोनों को भी यहाँ पर पेविलियन भेज दिया और पेविलियन का रास्ता दिखाकर इस मुकाबले के रास्ते टीम इंडिया ने खोल डाले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लंबी पारी जेमी स्मिथ की भी नहीं हो पाई तो ना ही क्रिस वॉक्स की हो पाई। पहले क्रिस वॉक्स यहाँ पर चलते बने, जहाँ पर शानदार कैच यहाँ पर पकड़ा मोहम्मद सिराज ने, क्रिस वॉक्स को पेविलियन भेजा। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आकाशदीप ने आज के दिन की दूसरी सफलता प्राप्त कर दी। क्रिस वॉक्स ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद जेमी स्मिथ यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे हाथ में पहुँच गई। शानदार तरीके से वाशिंगटन सुंदर के और एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई और भारतीय टीम ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में शिकंजा कस दिया, क्योंकि ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई नजर आ रही थी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम। क्योंकि इसके बाद तो ना तो ब्रेंडन कार्स ज़्यादा देर तक टिक पाए और ना ही टिक पाए यहाँ पर टीम के लिए शोएब बशीर और ना ही यहाँ पर टिक कर खेल पाए जोफ्रा आर्चर। एक के बाद एक लगातार विकेट गिरे, जिसके चलते पूरी इंग्लैंड की टीम यहाँ पर 327 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने आज के दिन दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को जल्दी समेटने में कामयाबी हासिल कर ली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड को 327 पर रोकने के बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया की शुरुआत आज दमदार रही, क्योंकि यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में ब्रेंडन कार्स की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन आगाज किया यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी एक बड़ा पुल शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि सीधे पहुँच गया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। एक बार फिर ब्रेंडन कार्स के ओवर में भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जहाँ पर 1 बाउंस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद KL राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स की गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ बेहतरीन शॉट में तब्दील करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। भारतीय दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रनों के साथ ही टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दे दी। जिस प्रकार की शुरुआत की उम्मीद थी वैसी शुरुआत यहां पर भारतीय टीम को जरूर मिल गई, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी के बाद जब गेंदबाजी के लिए यहां पर बदलाव किया, जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने आते ही यहां पर बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि यहां पर उन्होंने LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया यशस्वी जायसवाल को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो जोफ्रा आर्चर का शिकार बन ही बैठे। जोफ्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्टंप पर बिल्कुल हिट कराया और पेविलियन भेज दिया यशस्वी जायसवाल को और भारतीय टीम को पहला झटका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के रूप में जरूर लगा, जिन्होंने 28 रनों का योगदान दिया। इसके बाद एक बार फिर नंबर 3 पर करुण नायर बल्लेबाजी करने उतरे तो करुण नायर ने यहां पर KL राहुल के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच KL राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोश टंग की एक गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला।
इसके बाद करुण नायर के बल्ले से भी एक सामने की तरफ दमदार शॉट देखने को मिला जब उन्होंने तीर के समान सीधा शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी और पहले एक घंटे को काफ़ी संभल कर खेला। इस एक घंटे में टीम इंडिया का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया, जबकि दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई कलात्मक व रक्षात्मक शॉट भी देखने को मिले, तो साथ ही साथ भरपूर टाइमिंग यहां पर देखने को मिली, जिसके चलते एक से बेहतरीन एक चौके यहां पर इन्हें देखने को मिल रहे थे। तो वहीं पर दूसरी तरफ यहां पर केएल राहुल ने भी कमाल करके दिखाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच देखते ही देखते शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई और भारतीय टीम ने जो आज सेशन के शुरुआत में जो विकेट गंवाया था उससे टीम इंडिया उबर गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर जोश टांकी ही एक और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया केएल राहुल ने और बेहतरीन शॉट खेला। इसके बाद गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ यहाँ पर, तो गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर स्पिन गेंदबाज बशीर गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी गेंद को भी केएल राहुल ने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर डाला। दूसरी तरफ यहाँ पर करुण नायर भी अब धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान दोस्तों एक और शानदार चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का चौका था। इसके बाद करुण के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला जिस पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद केएल राहुल के सामने जब एक बार फिर से जोश टंग आए तो उन्होंने भी शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यहाँ पर केएल राहुल तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे, दूसरी तरफ करुण नायर भी अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब आ चुके थे और पहले सेशन के आखिर में उन्होंने भी एक शानदार शॉट और खेला जिस पर बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर करुण के बल्ले से देखने को मिली जहां पर उन्होंने महत्वपूर्ण समय में अर्धशतक ठोक डाला। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सेशन की समाप्ति हुई जहां पर भारतीय टीम ने 89 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट गंवाया, लेकिन जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहां पर भारतीय टीम को एक और झटका लगा और यहां पर केएल राहुल आउट होकर पेविलियन लौटे। उनको ब्रेडन कार्स ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को आज के दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत में भी एक और झटका यहां पर लग गया। इस झटके से भारतीय टीम को उबरना होगा अब, क्योंकि यहां पर दमदार बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तभी करुण नायर भी अपनी उसी गलती को फिर से दोहरा बैठे जब वो एक सामने आई हुई गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर नहीं लगी और सीधे जाकर लगी पैड पर और वो भी आउट होकर पेविलियन लौट गए और यहाँ पर क्रिस वोक्स को सफलता मिल गई। करुण नायर भी 57 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को इस दूसरे सेशन का दूसरा झटका व टोटल तीसरा झटका लगा। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम के लिए आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जब ऋषभ पंत के सामने बेन स्टोक्स आई तो उनकी गेंद को उन्होंने सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील करते हुए एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज उन्होंने कर दिया। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कहां पीछे रहने वाले थे शुभमन गिल। शोएब बशीर का सामना उनसे हुआ तो उन्होंने उनकी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का दमदार आगाज यहां पर शुभमन गिल ने भी कर डाला। इसके बाद एक बेहतरीन स्क्वायर कट यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला जहां पर गेंद को उन्होंने कवर व पॉइंट के बीच में से गैप में डाला और शानदार तरीके से चौका यहां पर जड़ दिया शुभमन गिल ने। इसके बाद दोस्तों अब शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा इन दोनों बल्लेबाजों का और एक से बढ़कर एक बेहतरीन शॉट भी देखने को मिले। शोएब बशीर के सामने जब यहाँ पर ऋषभ पंत आए तो उन्होंने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जैसे तैसे दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए इस सेशन को अपने नाम करने का पूरा मुद्दा बना लिया था और एक और बड़ा शॉट यहाँ पर शोएब बशीर की गेंद पर ऋषभ पंत ने खेला और इस बार गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुए और अपनी पारी का पहला छक्का यहाँ पर ऋषभ पंत ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों शोएब बशीर को ऋषभ पंत आज छोड़ने के मूड में थे ही नहीं। एक और बड़ा शॉट उनकी गेंद पर खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी शानदार तरीके से 50 रनों की पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों एक और बेहतरीन शॉट यहाँ पर खेला फिर से शुभमन गिल ने और एक और बार गेंद को गैप में डालते हुए शानदार चौका उन्होंने भी जड़ दिया। इसके साथ दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति हुई। ये सेशन में टीम इंडिया ने 2 विकेट गंवाए और इसमें भी
85 रन बनाए। इसके बाद शुरू हुआ आज के दिन का आखिरी सेशन, जिसकी शुरुआत यहाँ पर ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौके के साथ की, जहाँ पर ब्रेंडन कार्स की गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद एक और शॉट यहाँ पर इसी ओवर में उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को चौके में नहीं बल्कि सीधे स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया बाउंड्री लाइन के ऊपर से। बेन डिकेट के सर के ऊपर से गेंद गई सीधे 6 रनों के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार गिरते फिरते शॉट भी खेल ही डाला आखिरकार शोएब बशीर की गेंद पर और यहाँ पर स्लिप के ऊपर से चौका लगाने में कामयाब हुए ऋषभ पंत। अपने ही अंदाज में अपना फेवरेट शॉट उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि जब तक गिरेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं। इसके बाद एक और शानदार स्क्वायर कट उनके बल्ले से देखने को मिला, जिस पर गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई और बेहतरीन चौका एक बार फिर से ऋषभ पंत को मिल गया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला, यानी कि टीम इंडिया के लिए मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम इन्होंने किया। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी निकले एक शानदार शॉट के साथ ही दमदार बल्लेबाजी के जरिए वो भी अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और दोनों बल्लेबाजों का दमदार अर्धशतक भी यहां पर पूरा हो गया। लेकिन अर्धशतक के बाद तो वो और भी आक्रामक होते हुए नजर आए। इसके बाद शुभमन गिल ने एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेला बशीर की ही गेंद पर और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। और इसके बाद सामने की तरफ भी उन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया छक्के के लिए और ये छक्का देख तो तिल मिला उठे यहाँ पर बेन स्टोक्स भी, क्योंकि दमदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला था शुभमन गिल के बल्ले से और गेंद सीधे पहुँच गई स्टैंड में। इसके बाद यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेला ऋषभ पंत ने भी और इस बार उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेजा और 87 मीटर का एक और शानदार छक्का ऋषभ पंत के बल्ले से भी देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब 150 रनों के पार पहुंच गई थी और टीम इंडिया का स्कोर भी अब 300 के पार हो चुका था। वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा शुभमन गिल ने। दोनों बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन शोएब बशीर की तो आज धुनाई कुछ अलग ही तरीके से हो रही थी, क्योंकि जब जब वो ओवर डालना है तब ओवर में बड़ा शॉट खेला ऋषभ पंत ने और एक और छक्का उन्होंने जड़ दिया। अब तो खुद यहाँ पर बेन स्टोक्स भी हैरान रह गए कि आखिरकार गेंद किससे डलवाई जाए। आखिरकार वो जोश टंग को लेकर आए, लेकिन उसकी गेंद पर भी यहाँ पर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 6 रनों के लिए शुभमन गिल ने, क्योंकि टॉप एज के जरिए गेंद सीधे स्टैंड में पहुँच गई और बेहतरीन छक्का उन्हें यहाँ पर मिल गया, यानी कि अद्भुत शॉट के जरिए छक्का मिला, या यूँ कह तो भाग्यशाली भी थे क्योंकि टॉप एज से छक्का मिल गया। इसके बाद ऋषभ पंत ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार उन्होंने विकेट कीपर के पीछे से फाइन लेग के ऊपर से चौका जड़ दिया। अब दोस्तों दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के बिल्कुल करीब चल रहे थे। पार्टनरशिप 200 के पार हो चुकी थी। इसी बीच यहाँ पर एक बड़ा शॉट खेला जिस पर यहाँ पर सीधे 6 रन मिले शुभमन गिल को। दमदार शॉट था जो सीधे मिड विकेट के ऊपर से पहुँच गया और यहाँ पर ऋषभ पंत अब आ चुके थे दूसरी ओर से स्ट्राइक पर और ऋषभ पंत ने शोएब बशीर की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और इस बार भी उनके बल्ले से दमदार छक्का मिला और इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर डाला। दमदार अद्भुत अविश्वसनीय पारी यहां पर देखने को मिली ऋषभ पंत के बल्ले से और सेलिब्रेशन एक बार फिर अपने ही अंदाज में किया और एक और यहां पर शतक ठोक डाला इन्होंने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर दिन के आखिरी ओवर में ऋषभ पंत के साथ साथ शुभमन गिल के पास भी मौका था शतक पूरा करने का और वो बिल्कुल भी ना झुके और उन्होंने भी एक शानदार चौके के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार दमदार शतक यहां पर पूरा कर लिया शुभमन गिल ने भी। और एक बार फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किलों में संकट में टीम को उबारने के लिए आए ऋषभ पंत और दोनों बल्लेबाज और इन दोनों के शतकों के साथ ही आज के दिन का खेल भी समाप्त हो गया, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 351 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और इंग्लैंड के 327 रनों के जवाब में टीम इंडिया 351 रनों तक पहुँच गई। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की टीम को किया धराशायी।
फिर बल्लेबाजों में आया शुभमन गिल और ऋषभ पंत का तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले कमाल किया और इंग्लैंड की टीम को धराशायी किया, तो इसके बाद बल्लेबाजों ने भी तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप भी टीम इंडिया के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट डे 2 का शुरुआत से ही। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने आज के दिन की शुरुआत गजब की क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी के लिए भारतीय टीम की तरफ से आकाशदीप गेंदबाजी करने आए तो 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे जो रूट को उन्होंने पहली गेंद पर चलता किया। LBW आउट होकर जो रूट पेवलियन लौटे और यहाँ पर जो सभी इंग्लैंड के स्टाफ मेंबर या खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे शतक की, वो नहीं हो पाया और 99 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे यहाँ पर जो रूट, जो कि खासे निराश नजर आए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बेन स्टोक्स की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। आज के दिन में उन्होंने सिर्फ 4 ही रन जोड़े थे कि तभी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए LBW आउट करके पेवलियन भेज दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने बेन स्टोक्स को भी और एक और सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिल गई, यानी कि 2 सेट बल्लेबाज जो कल भारतीय टीम पर भारी पड़ रहे थे उन दोनों को भी यहां पर पेवलियन भेज दिया और पेवलियन का रास्ता दिखाकर इस मुकाबले के रास्ते टीम इंडिया ने खोल डाले। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा लंबी पारी जेमी स्मिथ की भी नहीं हो पाई तो ना ही क्रिस वॉक्स की हो पाई। पहले क्रिस वॉक्स यहाँ पर चलते बने, जहाँ पर शानदार कैच यहाँ पर पकड़ा मोहम्मद सिराज ने, क्रिस वॉक्स को पेवलियन भेजा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आकाशदीप ने आज के दिन की दूसरी सफलता प्राप्त कर दी। क्रिस वॉक्स ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद जेमी स्मिथ यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे हाथ में पहुँच गई शानदार तरीके से वाशिंगटन सुंदर के और एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई और भारतीय टीम ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में शिकंजा कस दिया, क्योंकि ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई नजर आ रही थी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम, क्योंकि इसके बाद तो ना तो ब्रेंडन कार्स ज़्यादा देर